मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब पाकिस्तान में पड़ रहा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं, वहां पर वर्क फ्रॉम होम लागू हो चुका है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कई देशों के जहाजों का हाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में क्या हो रहा है। दूसरे देशों के जहाज यहां आने से घबरा रहे हैं। कई जहाजों को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उड़ा दिया है। पाकिस्तान के जहाज को तो यहां से धक्के मारकर वापस कर दिया गया। फ्रांस को देख लें, जर्मन चांसलर को देख लें, ये अब ईरान को कह रहे हैं यार खुदा दा वास्ता है, आप ना हरमत से हमारे जहाज गुजरने दो। जंग के इफेक्ट्स शदीद अब हिट कर रहे हैं दुनिया में सारे ही ममालिक को, और फ्यूल रिजर्व जो हैं वो कम हो रहे हैं। अगर ख़त्म हो गए तो क्या होगा? पाकिस्तान इज एक्टिंग वेरी वाइजली। गवर्नमेंट बड़ी एक्टिवली प्लान्स बना रही है, सोच रहे हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सख्त कदमों का ऐलान किया। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। जैसे ही स्कूल का बंद ऐलान किया उन्होंने, ये सारी मार्केटें, ये दुकानें बिल्कुल खाली पड़ गई हैं। पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, हफ्ते में 2 दिन। हर हफ्ते अब मार्केट्स बंद, शॉपिंग मॉल्स बंद, हत्ता के शादी की तकरीबात भी नहीं होंगी। इस तरह की तमाम तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। स्कूलों को बंद करने के लिए कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं या कोई उनके सजेशन है, लेकिन बहरहाल ये सही तो नहीं है। मैं चाइना में रहता हूँ। चाइना में ऑलरेडी गैस की और तेल की कमी हो चुकी है। यहाँ पर प्राइसेस बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आपने देखा कि भारत में प्राइसेस बढ़ गए हों? तेल की प्राइसेस बढ़ गई, गैस की प्राइसेस बढ़ गई? नॉट एट ऑल। नाउ पूरे दुनिया में यही हाल है। वो जो कल इस्लामाबाद में एक प्रेसिडेंसी में आला सतह का इजलास हुआ, जिसकी मुश्तरका सदारत प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, उसमें स्मार्ट लॉकडाउन को चारों सूबों ने जो है उसको उसकी मुखालफत की, और फेडरल गवर्नमेंट इस बात पे राजी हो गई है कि जी स्मार्ट लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सारी दुनिया ये सोच रही है कि तेल कहाँ से लें, गैस कहाँ से लें, और न्यू दिल्ली है वो सिर्फ एक्शन ले रही है। एक्शन कैसे? पहली बात यह है कि पैनिक में मोदी गवर्नमेंट आती नहीं है, ना ही इनकी टीम, ये कभी पैनिक में आते हैं। इजराइल और ईरान वॉर चल रहा है। इस बीच बहुत सारे जो ऑयल टैंकर्स हैं वो फंस चुके हैं। तो यहाँ पर इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, अब वो इंडिया से गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमें ऑयल सप्लाई चाहिए, और इस तरीके से इंडिया साउथ एशिया की जो कंट्रीज है ना, उनका ऑयल हब बन चुका है। भारत सपोर्ट करने के लिए रेडी है। दोस्तों, आज की चर्चा मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का पाकिस्तान पर क्या असर होगा, इस बारे में है। पाकिस्तान लॉकडाउन जैसे हालात का सामना कर रहा है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम लागू है। एनर्जी संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करना, सरकारी गाड़ियों का फ्यूल 50% कम करना, और आधे वर्कफोर्स को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। सरकारी खर्च में भी 20% की कटौती की जाएगी। तेल संकट को लेकर पाकिस्तान में दहशत है। शहबाज ने एक के बाद एक बैन लगाए। ईरान युद्ध में पाकिस्तान का तेल खत्म हो गया। उबलते वेस्ट एशिया ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। देखते हैं पाकिस्तान के लोग कितना परेशान हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो प्लान प्रेजेंट किया, जिसमें बताया गया है प्रोविंसेस को कि जी ऐसे हम करना चाह रहे हैं कि 2 दिन का जो है स्ट्रिक्ट जो है एक लॉकडाउन हो, स्मार्ट लॉकडाउन हो, उसमें कम्यूटिंग ना हो, उसमें कोई बिजनेस ना हो, काम ना हो, लोग घरों से ही ना निकलें ताकि फ्यूल जो है उसकी सेविंग हो सके। लेकिन सिंध गवर्नमेंट हैज़ रिजेक्टेड दिस आइडिया एंड प्रपोजल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहे। इस मसले के लिए काम हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट का अपना क्या एक स्मार्ट प्लान है। ये खबर आ चुकी है, इसकी मंजूरी हो चुकी है। चूंकि वाहिद वजह इसकी है वो है तेल का बहरान। जिस तरह हमने देखा था वबा के दिनों में था, लॉकडाउन लग रहा था, वो स्मार्ट लॉकडाउन था। इसको कुछ लोग स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे रहे हैं, लेकिन अगर ये स्मार्ट है तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन क्या है? क्योंकि
अब देखिए कि तेल का बहरान इतना ज्यादा है कि जितना सोचा गया था कि तेल महंगा होने के बाद उसकी कंजम्पशन, उसकी खपत, उसका इस्तेमाल इतना कम हो जाएगा, उतना नहीं हुआ। और ये लग ही रहा है कि जितनी सप्लाई है वो काफी नहीं है, पीछे से आ रही है, कह रहे हैं कि इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। दूसरा ये भी कि हमारे पास अब डॉलर्स की बहुत ज्यादा कमी है, जितने का मिल रहा है पेट्रोल उतने का हम खरीद नहीं पा रहे। तो और कोई हल नहीं है कि इसकी कंजम्पशन भी कम किया जाए ताकि हमें बाहर से पेट्रोल कम खरीदना पड़े। इसमें तमाम कारोबार, हर तरह के कारोबार, तमाम तरह की मार्केट्स, सनतें भी और सर्विस सेक्टर तमाम बंद रहेंगे। कोई दफ्तर नहीं खुलेगा, कोई चीज नहीं, मुकम्मल बंद। हत्ता कि शादियां या कोई भी और तकरीब नहीं होगी। किसी भी तरह की और तकरीब होती है उसमें आप समझ लीजिए मंगनी की हो सकती है, किसी के यहाँ कोई सालगिरह भी करना चाह रहा है, कहीं होटल में कोई और बुकिंग करवाता है, नहीं हो सकती। यानी कॉर्पोरेट के लिए अगर आपको करना चाहते हैं जी, फंक्शंस करना चाह रहे हैं कुछ इस तरह का अपने ऑफिस के लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो वो भी नहीं हो सकेगा। तमाम इंटरसिटी मोटरवेज, हाईवेज और सड़कें बंद होंगी। आप इंटरसिटी मोटरवेज पर भी सफर नहीं कर सकते, हाईवेज पर भी नहीं, और सड़कें भी बंद होंगी, आप नहीं जा सकते। शहरों के दरमियान भी आमदोरफ्त बंद कर दी जाएगी। सोचिए जरा किस तरह का सख्त लॉकडाउन है कि अब आप शहरों के दरमियान भी ट्रैवल ना करें। तो ये जनाब इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो सोचिए किस तरह का बहरान है। इसमें ये खबरें भी हैं कि शायद आपको अब मुसलसल लोड शेडिंग भी देखनी पड़े। स्कूलों को बंद करने के लिए कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं या कोई उनके सजेशन है, लेकिन बहरहाल ये सही तो नहीं है, इसका कोई ये प्रॉपर हल तो नहीं है। जैसे ये और एक्सेसरी का काम करते हैं, यूनिफॉर्म का काम करते हैं, तो उनके लिए भी एक तो मुश्किल हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की रीजन बना के तो ये तरीकाकार तो नहीं है। तेल संकट ने पाकिस्तान सरकार को इतना डरा दिया है कि पाकिस्तान लॉकडाउन जैसे हालात में चला गया है। इफ्तार पार्टियों पर भी बैन लगा दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरानियों ने पाकिस्तान को पंगु बना दिया है। अगले 2 महीनों के लिए सरकारी गाड़ियों को फ्यूल सप्लाई 50% कम कर दी जाएगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा। तेल संकट की वजह से पाकिस्तान में सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल आधा कर दिया गया है। एमपी की सैलरी 50% कम कर दी गई। सरकारी डिपार्टमेंट्स के फ्यूल अलाउंस 2 महीने के लिए 50% कम कर दिए गए। 60% सरकारी गाड़ियां बंद कर दी गई। इसके अलावा शाहबाज कैबिनेट को 2 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी। सरकारी डिपार्टमेंट के खर्च में भी 20% की कटौती की गई। इसके अलावा सिर्फ 50% सरकारी कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे और 50% घर से काम करेंगे। 7 अधिकारी 2 दिन की सैलरी दान करेंगे। स्कूल भी 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए और जब वे फिर से खुलेंगे तो वे 4 दिन चलेंगे और 2 दिन की छुट्टी होगी। सरकारी ऑफिस भी सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। इसलिए जैसे ही तेल संकट आया, शाहबाज सरकार ने फ्यूल बचाने के लिए पाबंदियां लगा दी, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक फैल गया। ये बुक शॉप है, बुक शॉप, यूनिफॉर्म सब खाली पड़ गए हैं। उनको पता है वहाँ छुट्टियां पड़ गई हैं, स्कूलों वालों ने फीसें ले ली हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने बरवकत इक़दाम किया है और उसकी वजह से ये है कि हमारी मईशत पर जो बुरे असरात पड़ने थे उससे कम से कम बचा जा सकेगा। उम्मीद है कि अवाम को इस हद तक रिलीफ मिलेगा कि जब तक ये मौजूदा जो सूरत हाल है, जंगी मामला जो चल रहा है, ये होप्स हो कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म हो। जो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत है उसमें भी कमी आए। रीजन ये नहीं है कि पेट्रोल ये बचा रहे हैं। पेट्रोल बचाना होता तो ये 50-50 गाड़ियों के काफिलों में ट्रेवल करते। इन्होंने पैसा बचाना होता तो ये अय्याशी वाले 11-11 अरब के जहाज खरीदते। इन्होंने पैसा बचाना होता तो ये MNS को जो इन्होंने इतने बड़े बड़े फंड्स दे दिए हैं वो फंड ही वापस ले लेते। पैसा बचाना मतलब नहीं है, ये पब्लिक से छुपना चाह रहे हैं। इस वक्त लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है और उस गुस्से का ये सामना नहीं कर पा रहे, लिहाजा इन्होंने एक क्रिकेट लीग के अंदर से ही फैंस को उठवा दिया कि लोग आएंगे वो बातें करेंगे। मरियम नवाज को लेकर जाना था, जैसे मरियम नवाज के पास वोट नहीं है वैसे ही क्रिकेट PCB के पास जो है वो फैंस नहीं है। जब फैंस आएंगे तो वो बात भी करेंगे, पॉलिटिकली आजाद लोग हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम भी है। देखिए ना, इंडिया के अंदर IPL में क्राउड भरा हुआ है। अब ये सिर्फ फ्रोमिना पाकिस्तान के लिए तो नहीं है ना। पाकिस्तान उठा के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 55 रुपए बढ़ा रहा है। इंडिया जो है 13 रुपए जो टैक्स ले रहा था उसको कम करके ड्यूटी को 10 रुपए और कम करके 3 रुपए कर रहा है। यानी वो ड्यूटी को कम कर रहा है कई गुना। पाकिस्तान जो है वो कीमतें कई गुना बढ़ा रहा है। इंडिया के अंदर कारोबारी जिंदगी चल रहा है, मामला ठीक है। पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रहा, मामला ठीक नहीं है। इस वक्त इंडिया में IPL के अंदर स्टेडियम भरे पड़े हैं, पाकिस्तान में PSL के अंदर स्टेडियम खाली है। क्या रीजन है? और एक और रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक
मुताबिक पाकिस्तान में पिछले साल की निस्बत इस दफा पेट्रोल ज्यादा खर्च हो रहा है। भाई अच्छी आपने कफायत जारी शुरू की है, स्कूल बंद कर दिए कि जनाब पेट्रोल बचाना है, वो पेट्रोल पिछले साल से ज्यादा खर्च हो रहा है। क्यों ज्यादा खर्च हो रहा है? आपने अफरा तफरी फैला दी, आपने लोगों को खौफजदा कर दिया, लोग पेट्रोल ज्यादा खरीदना शुरू हो गए, लोग पेट्रोल स्टोर करना शुरू हो गए, इसलिए पेट्रोल ज्यादा चला गया। इस हुकूमत को बिल्कुल काबिलियत है ही नहीं और लोगों को इनके ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार ही नहीं है, इसलिए लोग जमा करना शुरू कर देते हैं। और दिफा के नाम पर इधर पाकिस्तान की हालात ये हैं कि 10 दिन का तेल रह गया, मतलब खाने को जहर नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें।